ईद गुजर गई है, लेकिन हमारे बाज़ारों में ऐसा लग रहा है कि अभी तक ईद नहीं गुजरी है। महंगाई उरूज पर है। कराची से लेकर कश्मीर तक मुर्गी की कीमतों को ख़ास तौर पर लग गए हैं। जी हाँ, रमज़ान में 650 रुपये किलो मुर्गी का मिलने वाला गोश्त अचानक से एक हफ्ते में 800 रुपये से भी ऊपर चला गया है। और इंतज़ामिया शायद अब तक ईद की छुट्टियों में ही मसरूफ़ है, वरना सरकारी कीमत तो 650 रुपये मुकर्रर है, मगर मार्केट में ब्रायलर मुर्गी का मिलने वाला गोश्त 850 से कम पर दस्तयाब ऐसा ही है, जबकि बोनलेस 1200 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। जी आपने सही सुना, 1200 रुपये किलो। लाहौर, क्वेटा, कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के साथ साथ छोटे बड़े शहरों में एक हफ्ते के दौरान मुर्गी फरोश माफिया के हाथों में अब तक लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लूट के ले गए हैं। आखिर मार्केट में महंगे गोश्त की वजूहात हैं क्या? इसी पर बात करने के हमारे साथ कौन मौजूद है? अब्दुल सलाम दादा भाई, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम दादा भाई साहब, अपना शो में हमें कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल सलाम साहब, हम देखते ये हैं कि हर त्यौहार के बाद, उमूमन ये तासुर है पाकिस्तान के अंदर, हर त्यौहार के बाद मुर्गी की कीमतें ख़ास तौर पर आसमानों पर पहुंच जाती हैं। क्यों? ये इसको इस तरह ना लीजिए, इसको इस पैराए में लीजिए कि इस वक्त जो मुर्गी की कीमतें बढ़ी हुई हैं वो सप्लाई एंड डिमांड का गैप है। हमारे यहाँ शादियों का सीज़न, जो पीक सीज़न है, वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये अभी ही ख़त्म हुआ है। मुर्गी जो पीछे से आ रही है वो बहुत महंगी आ रही है। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने आज से 1.5-2 साल पहले सोयाबीन मील पर पाबंदी लगा दी थी। जो पोल्ट्री फीड है उसमें 80% जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इम्पोर्टेड है, इल्ला मेज़ के, एक्सेप्ट मेज़, बाकी तमाम इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेड हैं। और सोयाबीन मील वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। जब गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगाई तो जो चेन मैकेनिज़्म है, ठीक है ना, बर्ड ग्रोइंग का, रेजिंग का, वो मुतासिर हुआ है। ये रिस्टोर होने में टाइम लगेगा, लेकिन एक पेरेंट बर्ड होता है, फिर ब्रीडर, फिर ब्रॉयलर, ये पूरा मैकेनिज़्म है, वो डिस्टर्ब हो गया है। गवर्नमेंट ने सोयाबीन सीड पर से तो पाबंदी हटा दी है, सोयाबीन मील पर से पाबंदी नहीं हटाई। तो ये वजह है। लेकिन अगर ये जो आप बता रहे हैं कि ये पूरा एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसेस है क्या ये बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था इसको ठीक? क्योंकि ये जो शिकायत है ये अभी कोई ताज़ी शिकायत नहीं है, ये तो बरसों से चली आ रही है कि हर त्यौहार पे, हर कोई शादी हो या कुछ हो, मतलब हर कोई अहम कोई हमारा कुछ आता है, ईद आ गई, स्पेशल ईद को लेके, क्योंकि अभी रिसेंटली गई है ईद, तो मैं इसीलिए एग्जांपल दे रही हूँ। हम पहले से इस प्रोसेस को क्यों नहीं करके रख रहे? सोनिया, बात दरअसल ये, आप जिस चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना चाह रही हैं उसकी टर्मिनोलॉजी है प्रॉफिटियरिंग, ठीक है ना जी। मैं कतन उसको डिनाई नहीं करता। रमज़ान में फलों में ऐसी क्या आग लग जाती है कि 300, 400, 500% फलों में डालें। प्रॉफिटेरिंग तो अपनी जगह पर है। ये बात तो हम कई दफ़ा ऑन एयर कह चुके हैं कि भाई कम से कम मजहबी त्योहारों के तकद्दुस को मलूज़े खातिर रखा जाए। लेकिन आई मीन इट गोज़ विदाउट सेइंग के फल हों या अशिया खुर्दोनोश जो भी हों, ख़ास तौर पर ये ज़रूरी अजनास जिनका बहुत ज़्यादा हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ है। मैं वही कह रहा हूँ, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कॉमन मैन जो है वो उनको पर लग जाते हैं। लेकिन ये जो इस वक्त मुर्गी का रेट है 850 रुपये किलो, और वो भी नेट रेट नहीं है, ये ज़िंदा मुर्गी का रेट है। अगर आप नेट लें तो वो उसका इफ़ेक्ट आता है 1200 से 1300 रुपये बोनलेस जी पर केजी। उसकी बेसिक वजह ये है कि पीछे से मुर्गी बहुत महंगी आ रही है। देखिए, रिटेलर तो अपना प्रॉफिट रख रहा है, लेकिन अगर एक चीज़ ओरिजिन से या एट सोर्स ही महंगी मिलेगी, क्या तो क्यों डॉक्टर साहब पीछे से क्यों महंगी आ रही, क्या वजह? जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो
गवर्नमेंट पॉलिसी थी टू बैन सोयाबीन मील, ये इसने जो प्रोडक्शन चेन मैकेनिज़्म है उसको इफ़ेक्ट किया। अब पोल्ट्री बर्ड की बर्थ और ग्रोथ का जो टाइम फ्रेम है उसको तो कट शॉर्ट नहीं किया जा सकता। लाइक सी बात है, वो जब इफ़ेक्ट हुआ तो रेट्स भी इफ़ेक्ट हुए और कंज्यूमर भी इफ़ेक्ट हुआ। लेकिन ये साइकिल जो है ये चला चला आ रहा है, इसके अगर चलें ठीक है, सप्लाई चेन आपने जितनी बातें पहले भी हमें आके आपने बताई थी, अभी भी आप मुझे ये सारी चीज़ बता रहे हैं, लेकिन बात वही है कि ये सब चीज़ें अपनी जगह, इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाने वाला क्यों नहीं है? कोई बात क्यों नहीं कर रहा कि अगर एक चीज़ इसकी कमी आ रही है, वो बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ में से है आपके, उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं कर रहा? उसके ऊपर कोई प्रोसेस, कोई लॉ डिज़ाइन क्यों नहीं हो रहा? कोई आगे तक बात क्यों नहीं की जा रही? सोनिया देखिए, आवाज़ तो उठाई जा रही है, मुस्तकिल उठाई जा रही है। ये हुकूमती इदारों को अच्छी तरह से पता है कि पोल्ट्री जो है वो 60% ऑफ द कंट्रीज़ प्रोटीन्स नीड्स को पूरा करती है, और अगर ये पोल्ट्री ना हो तो आप यकीन जानिए जो अदर फॉर्म्स ऑफ वाइट मीट हैं या रेड मीट हैं, प्रोटीन्स जो हैं, उनकी प्राइजेज़ बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मटन, बीफ, फ़िश, ये जो हैं इनकी प्राइजेज़ जो थमी हुई हैं उसकी बेसिक वजह पोल्ट्री है, विच एक्चुअली केटर्स 60% ऑफ द कंट्रीज़ प्रोटीन नीड्स। वो खुद इतना महंगा है कि लोग फिर मुर्गी पे ही इत्तेफाक करते हैं। मैं ये कतन डिनाई नहीं कर रहा कि हमारे यहाँ प्रॉफिटेरिंग होती है, हर शोबे में होती है, हर चीज़ में होती है, लेकिन यहाँ पर जो इतना एग्जॉर्बिटेंट रेज हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि 850 रुपये किलो मुर्गी मिलेगी, विच इज़ एब्सोल्युटली आउट ऑफ द रीच ऑफ द कॉमन मैन। बंदा कैसे खाएगा 850 रुपये मुर्गी? कैसे जी, मैं यही मतलब कैसे इसकी कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत बेबस क्यों है, आप क्या समझते हैं? जी, इसकी कीमतों को हुजूर इस तरह कंट्रोल किया जा सकता है कि गवर्नमेंट पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ बैठे, उनकी जो उनके जायज़ मुतालबात, उनके जेन्युइन कंसर्न्स को एड्रेस किया अब तक क्यों नहीं बैठी हुकूमत? ये नया टॉपिक तो है नहीं कि अभी अचानक से हमें पता चला। हर साल हर महीने जैसी कोई त्यौहार आया, इस बार ऐसा पहले क्यों नहीं आ जाती? इस बार ऐसा नहीं लग रहा कि इंतजामिया को भी शामिल किया हुआ इस मुर्गी माफिया ने, क्योंकि 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, अब तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाए? देखिए, मैं कतन रियासत, हुकूमत या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ ना बात करता हूँ ना करूँगा, ठीक है। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक दुकानदार कहता है मुझे पीछे से ही चीज़ महंगी आ रही है, तो कमिश्नर कराची साहब, मैं तो कराची में हूँ लिहाजा कमिश्नर कराची की बात करूँगा, जो कि ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइजेस के डायरेक्टर जनरल भी हैं, हेड हैं, वो कैसे कंट्रोल करेंगे? वो दुकान तो बंद कर सकता है लेकिन नुकसान में तो नहीं बेचेगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है। इशू ये है कि इस का तदारुक लॉन्ग टर्म यही है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ लाए कि पोल्ट्री की मास प्रोडक्शन हो, जितनी मास प्रोडक्शन होगी उतनी ही कंज्यूमर को चीज़ अवेलेबल एक रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी। एक और चीज़ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, पोल्ट्री फीड में 80% चीज़ें इम्पोर्टेड हैं, ठीक है, उस पर 40% इम्पोर्ट ड्यूटी है अमाइनो एसिड्स पर, 18% सेल्स टैक्स है। गवर्नमेंट इसको रिकन्सिडर करे, जितनी सस्ती फीड आएगी उतनी ही सस्ती जाएगी फार्मर को। हुकूमत का रोल है कि एसोसिएशन वालों के साथ। वैसे अब्दुल सलाम दादा भाई, वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ शो में मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और अभी बस हम यही दुआ करते हैं कि चीज़ें अच्छी तरफ जाएं, पाकिस्तान जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो, चाहे वो कोई भी हिस्सा हो, और आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।